तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के द 10 मिनट के शो में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा देखिएगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विटामिन का टॉपिक। और विटामिन एक ऐसा टॉपिक है गाइज, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो आप यूपी पुलिस का कर रहे हो, बिहार पुलिस का कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी का कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी का कर रहे हो, टेक्नीशियन का कर रहे हो, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारी पॉइंट को सिर्फ 10 मिनट में हम क्लियर करेंगे गाइस। जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर, आप किसी भी एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसका प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो आपको विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा देखिएगा जरूर। एंड नेक्स्ट बात करूँ तो याद रखिएगा कि हमारा द 10 मिनट का शो जो है वो डेली संडे का संडे जो है हमारा शो आया करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो फंक ने जो है ये विटामिन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन आपके लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन बी प्लस सी जो है ये हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए, डी और उसके बाद ई और के, ये जो है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इस विटामिन ए का रासायनिक नेम है रेटिनॉल है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कह रहा है हमसे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन जो है यकृत में संचित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो विटामिन ई जो है कोई शरीर में हानिकारक जो भी रसायन बनता है उसको नष्ट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ए को जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विटामिन बी 6 का रासायनिक नेम क्या है। तो पायरियोडॉक्सिन जो है विटामिन बी 6 का रासायनिक नेम है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नेम क्या होता है। तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नेम थायमिन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि विटामिन बी 5 का रासायनिक नेम क्या है। तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नेम है पेंटोथेनिक अम्ल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नेम क्या है। तो विटामिन बी 3 का नाम नियासिन भी है और निकोटिनिक अम्ल भी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन सी को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो विटामिन सी जो है आरबीसी बनाने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है। तो मनुष्य के त्वचा में विटामिन डी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नेम जो है ये है आपका कैल्सीफेरॉल, जो है विटामिन डी का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन बी और सी दोनों निकल जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में आपका विटामिन बी दिया हुआ है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो घाव को भरने में जो सहायक होता है वो विटामिन सी होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नींबू भी होता है और आंवला, ये दोनों अगर ऑप्शन में हो तो याद रखिएगा ये जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के की कमी के कारण सबसे ज्यादा खून बहने लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो विटामिन के की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इस क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो आंखों के स्वस्थ कार्य में जो है विटामिन ए सहायता करता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दक्षिण भारतीय इडली में पर्याप्त रूप से पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दक्षिण भारतीय इडली में जो पर्याप्त रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन सी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको याद रखना है विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विटामिन के का रासायनिक नेम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नेम फिलोक्यूनिन भी है और क्यूनिन भी है। तो यानी कि उपयुक्त सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। तो विटामिन B6 और विटामिन B12 इस दोनों की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन B10 की कमी से जो रोग होता है वो होता है रुधिर क्षीणता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो कैल्शियम का स्तर बनाने में विटामिन डी मदद करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपका टॉप 10 मिनट का शो यहीं समाप्त होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस 10 मिनट का शो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज गाइज अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।